आप शुरू कीजिए। जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। हर्ष हो नजरों में हमारे, ऐसी दिल में चाह करूं। हर्ष हो नजरों में हमारे, ऐसे दिल में चाह करूं। झूठ ना आए नजरों में, अर्ज ये श्री राज करूं। हर्ष हो नजरों में हमारे, ऐसी दिल में चाह करूं। हर्ष हो नजरों में हमारे, ऐसी दिल में चाह करूं। आंख खुले तो, आंख खुले तो सबसे पहले आपका दीदार करूं। आंख खुले तो सबसे पहले आपका दीदार करूं। सुंदर सुंदर नूरी छवि को देखा बारंबार करूं। सुंदर सुंदर नूरी छवि को देखा बारंबार करूं। प्रीतम मीठी, प्रीतम मीठी मीठी प्रीत का मीठा सा सिनगार करूं। हर्ष हो नजरों में हमारे, ऐसी दिल में चाह करूं। आपके दिल का प्यार पिया जी, मेरे दिल में बस जाए। आपके दिल का प्यार पिया जी, मेरे दिल में बस जाए। आपके अंग अंग में मेरी रूह का सब अंग लग जाए। आपके अंग अंग में मेरी रूह का सब अंग लग जाए। आपके नैना, आपके नैना नूर भरे वो मेरे नैनों बस जाए। हर्ष हो नजरों में हमारे, ऐसी दिल में चाह करूं। हर्ष हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। झूठ नाए नजरों में, अर्ज ए श्री राज करूं। हर्ष हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। इन चरणों की शीतल छाया में ही हो आराम सदा। इन चरणों में शीतल छाया है ही आराम सदा।
सब विध सुख, सब विध सुख देने वाले, इन चरणों में विश्राम सदा। हर्ष हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। हर्ष हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। झूठ ना आए नजरों में, झूठ ना आए नजरों में, अर्ज ये श्री राज करूं। हर्ष हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अनंतना आप शुरू कर दो। ठीक है। प्रणाम जी। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि सिंधु चंद्र चीना। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुना। तेज कुंवर श्याम पल पल करो, पिया जी को पल पल करो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। चौथी लहर, पेज नंबर 19 हमारा चल रहा था। महाराज जी कहते हैं कि मेरे माया रूपी जीवन में मेरी बुआ एक राज्य के, ऐसा लगता है जैसे हुक्म का स्वरूप कोई तन लेके बुआ के रूप में आके उन्होंने हमारी माया का खेल संभाला। उन्होंने हमें अपने निज बेटे जैसा स्नेह दिया। और एक बार बुआ ने, कहते हैं कि पुचकार कर मुझे एक साइड में ले जाकर प्यार से मुझसे बात की और मुझसे पूछा कि माँ ने कोई संकेत दिया था कि कहीं कोई धन है। मुझे ऐसा शुभ है कि मेरे को ऐसा संदेह है कि कोई ना कोई जगह ऐसी है जहां माता पिता ने तुम्हारे धन रखा होगा, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बात होगी। तो महाराज जी कहते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि बुआ क्या कहना चाहती है। तो बुआ जी कहती है कि कहीं माँ कोई दीवा चलाती हो, कोई ऐसी घटना जो तुम्हें हमेशा हैरान, मतलब अजीब लगती हो कि माँ ऐसा क्यों कर रही है या वैसा क्यों कर रही है। तो महाराज जी कहते हैं कि मुझे ध्यान आया कि माँ आंगन में एक दिया जलाया करती थी। जब मैं जाके कभी उनसे पूछता था दिए के बारे में कि माँ आप दिया यहाँ क्यों जलाया करती हो, तो माँ डांट के फटकार के मुझे वहां से भगा दिया। तो महाराज जी कहते हैं मुझे ये अजीब लगता था जब माँ ऐसे डांट के भगा दिया करती थी कि क्या कारण था। तो वो बात मैंने मेरी बुआ जी को बताई। महाराज जी कहते हैं बुआ जी ने दरवाजे बंद किए और उस जगह को खोदना शुरू किया। तो सुंदर साथ जी वहां पे एक मटका मिला, पैसों से भरा हुआ। और उसमें कितने पैसे थे? 1500। अब माँ बुआ बहुत खुश थी और महाराज जी भी कहते हैं कि खुशी के मारे मैं भी चिल्ला उठा। तो बुआ ने मुझे कहा चुप, शोर नहीं करना, चुप रहो। किसी को पता चलेगा ना इस धन के बारे में तो यहाँ ठग कितने हैं, लूट लेंगे। तुम्हें बच्चा समझ के बहला के फुसला के तुमसे ले लेंगे। यही धन है जिससे तुम्हारा आगे का जीवन चलेगा। सुंदर साथ जी, उसी धन से जहाँ महाराज जी की और उनके छोटे भाई की शादियां तय हुई थी, महाराज जी की शादी टूट गई थी, तो छोटे भाई की शादी जहाँ तय हुई थी बुद्धिदास जी की, उनकी पत्नी के उन वो वाली लड़की के साथ महाराज जी की शादी कर दी थी। और बुद्धिदास जी के लिए दूसरी लड़की चुनने के बाद बुआ ने दोनों को एक ही मंडप में ब्याह दिया। और महाराज जी कहते हैं कि मेरे से पूछा भी नहीं, झटपट ही उन्होंने मेरी शादी कर दी थी।
और कहते हैं कि जब बुआ हमारे जीवन में आई तो हमें ऐसा लगा कि जब माया का खेल संभालने के लिए हुक्म के स्वरूप में बुआ आ सकती है, परमात्मा बुआ को भेज सकते हैं, तो जो मैं आत्मा से अपने परमात्मा को चाहता हूँ, मैं वो एक सहारा ढूंढना चाहता हूँ जिसका एहसास, जिसकी अनुभूति मुझे उस परमात्मा ने करवाई। तो कहीं ना कहीं कोई होगा जो मेरे जीवन में आएगा और मेरे सब शक संशय सब मिटाएगा और मुझे उस परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता। सुंदर साथ जी, परिस्थितियां अभी भी वही, परिस्थितियां महाराज जी की बाहरी हैं, बाहरी की खेल महाराज जी का पहले से ही दिखा गया है। धन महाराज जी के पास आ गया, महाराज जी के पास धन की इतनी कमी थी, चाहते तो वो उस धन का उपयोग करके माया में खुश भी रह सकते थे, लेकिन जब उन्होंने एक राह परमात्मा की पकड़ ली तो उन्होंने अपने हृदय में अपनी स्थिति नहीं बदली। बाहरी परिस्थिति बदली लेकिन हृदय की स्थिति नहीं बदली। हृदय में एक ही भाव कि परमात्मा को पाना। तो उसके लिए महाराज जी अपना आगे का कदम उठाना चाहते थे, उससे पहले ही वो संसार के बंधनों में बंध गए। अब पेज नंबर 19 का लास्ट ही चल रहा है। महाराज जी कहते हैं, एक न मानी अपनी ब्याह दिए झटपट करके, दुल्हन वही हमारी दुश्मन बैठा दी घर में लाके। महाराज जी कहते हैं कि झटपट, मेरी एक भी नहीं मानी मेरी बुआ ने, और झटपट शादी कर दी और अपनी दुल्हन को दुश्मन कह रहे हैं। सुंदर से वो दुश्मन इसलिए कह रहे थे कि वो ये सोच रहे थे कि अगर उनके पास माया का खेल ही क्या, बुद्धिदास जी के खाने पीने का और अपना खाने पीने की व्यवस्था, और तो कोई खेल था नहीं। और अगर बुद्धिदास जी की शादी हो जाती तो वो भी बात खत्म हो जाती। महाराज जी कहते हैं कि अब मेरे साथ साथ मेरी दुल्हन का मतलब मेरी पत्नी का भी मुझे करना पड़ता, उसको भी देखना पड़ता, उसके भी सारे झंझट झेलने पड़ते। तो महाराज जी कहते हैं कि मुझे दुश्मन लगने लगे। सुंदर साथ जी, एक यही कारण नहीं था कि महाराज जी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, ऐसा नहीं है कि वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। ये बात आगे, अभी प्रसंग आगे बढ़ाएंगे ना तो हमें पता चलेगा कि क्यों महाराज जी ऐसी बात कर रहे। दहशत सी लगती थी हमको उसे देखकर अंतर में, ज्यादातर बाहर रहते अब घुसते कभी कभी घर। ध्यान से सुनिए, लाइन में ही महाराज जी जवाब दे रहे हैं कि दहशत सी लगती थी हमको उसको देखकर अंतर में। जब मैं अपने हृदय में अपनी पत्नी को देखता था ना तो मुझे दहशत लगती, डर लगता। क्यों डर लगता था? क्यों? क्योंकि वो कोई बात परमात्मा की करती नहीं, संसार की बात करती, और राज्य को संसार की बात बात ही नहीं थी। ताऊ जी के साथ ऐसा हो गया, पड़ोसियों के साथ ऐसा हो गया, आज मोहल्ले में ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, कोई बात वो परमात्मा की ना करके सिर्फ संसार की बात करती थी। तो महाराज जी कहते थे मुझे दहशत होती थी मेरे हृदय में उसको देख के कि मैं जाऊंगा तो फिर माया की बातें करेगी, ये नहीं है या वो नहीं है, झूठ है। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था, मैं घर में जाया ही नहीं करता था। कभी कभी घर में आ जाया करता था, लेकिन ज्यादातर मेरी कोशिश रहती थी कि मैं उसका संगत, मतलब महाराज जी कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी की संगत ही नहीं करना चाहता था क्योंकि वो हमेशा ही माया की बात। प्रेम लगा बढ़ने अब अपना, रामायण सुख सागर से, चढ़ने लगी मन में चर्चा स्वाद बढ़े हमको। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं कि इधर तो पत्नी दुश्मन लग रही, क्यों? क्योंकि वो माया की बातें करती, राज्य परमात्मा को पाना चाहती। सुंदर साथ जी, आज प्रश्न भी आया हुआ है सुंदर साथ का कि एक का प्रश्न है कि हमें मन समझाइए, एक का प्रश्न है कि हमें भी संसार में अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देनी चाहिए, जैसे धनी देवचंद्र जी ने छोड़ दी, जैसे महाराज जी ने छोड़ दी, हमें भी संसार के कार्य नहीं करने चाहिए। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हम करेंगे, दूसरी बैठक होगी ना उसमें करेंगे, लेकिन ये प्रसंग के आधार पे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। तो इसी को ही हम आगे बढ़ाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि मैंने अपनी पत्नी की संगत नहीं ली थी। मैं किसकी संगत कर रहा था? मेरा प्रेम कहाँ बढ़ने लगा था? रामायण और सुख सागर। महाराज जी कहते हैं कि मैंने रामायण का और सुख सागर का अ, सानिध्य किया। चढ़ने लगी मन में चर्चा स्वाद बड़े हमको आए। अब महाराज जी का कह रहे हैं कि मेरे हमें
रामायण और सुख सागर में जो भी प्रसंग होते उसकी चर्चा मन में चलती रहती, जो मैं पढ़ता वही मन में चलता रहता। तो मुझे बड़े स्वाद आते थे, बड़ा आनंद आता था, बड़ा अच्छा सा महसूस होता था कि हाँ भी मैं कहीं कहीं ना कहीं परमात्मा से हम मिल रहा हूँ, या परमात्मा से कहीं ना कहीं मेरी कनेक्टिविटी। 15 वर्ष की आयु तक हमने रामायण को कंठ किया, पाठ निरंतर करते रहते, पर हमको वैराग्य। महाराज जी कहते हैं 15 वर्ष की आयु थी और मैंने रामायण को ऐसे कंठस्थ कर दिया, कोई भी चौपाई कोई भी प्रसंग आता तो मुझे हमेशा याद रहता। सुंदर सा जी प्रसंग ऐसे नहीं, ऐसे प्रसंग नहीं कि हाँ भाई राम जी कहाँ जा रहे हैं, क्या ये प्रसंग तो प्रसंग है, लेकिन जहां कहीं भी बात आती माया की, जहां कहीं भी प्रसंग आता, आत्मिक उत्थान, नीचे गिरने को, आत्मिक जो उन्नति वो करना चाहते थे, जहां स्तर गिरने को आता तो महाराज जी कहते हैं मुझे प्रसंग याद आया जाया करता था कि राम जी ने उस समय ऐसा किया था। जैसे हम भी कभी अपनी वाणी में कोई चीज हम पढ़ते हैं, या कोई धर्म सॉरी माया में भी हमारी कोई चीज ऐसी, कोई बात ऐसी होती है जिससे हमें अटकाव आता है, तो वाणी से हम उस प्रसंग से उसको समझ लिया कि धनीदेव चंद्र जी के साथ भी ऐसे हुआ था, या स्वामी प्राणनाथ जी के साथ भी ऐसे हुआ था, या कोई कोई बात जब हमें अपनी रहनी में दिखने लगती है, या कोई बात हमें अपनी रहनी से विचलित करती है, तो हम अपने ही महापुरुषों का, अपने ही परमहंसों का सानिध्य लेते हैं, अपने ही सतगुरुओं का सानिध्य लेते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि निरंतर प्रसंग, निरंतर पाठ करते थे, और ऐसा करते करते हमें क्या हुआ, वैराग्य होना शुरू हो गया। किससे? दुनियादार, संसार से हमारा वैराग होना शुरू हो गया। पेज नंबर 20। रस अब कहीं नहीं लगता था, मुझे मुरझाया लगता संसार, जैसे फाड़ खाएंगे मुझको ऐसे लगे मुझे। अब क्या कह रहे हैं कि मुझे कहीं रस आता ही नहीं, ना मुझे पत्नी में रस आ रहा है, ना मुझे उसकी बातों में रस आ रहा है, ना मुझे घर में रस आ रहा है, ना मुझे किसी से बात करने में रस आता है। मुझे ये संसार ऐसे लगता है जैसे कोई मुरझाया हुआ सा फूल हो, मुझे कहीं खुशबू या कहीं रस समझ नहीं आ रही थी। महाराज जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि ये तो मुझे फाड़ ही खाए। फाड़ खाएंगे का मतलब सुंदर साथ जी, यहाँ ऐसा नहीं कि महाराज जी को मार खाएंगे या उनकी पत्नी उनको मारना चाहती, वो बात नहीं थी। यहाँ महाराज जी ये कहते हैं कि ये मेरा समय ही खराब करने वाले मुझे लगता, कि ये मेरा समय ही खराब करे, जब भी मिलेंगे दुनियादारी की बातें होंगी, ये होएगा। और कहते कि मुझे ऐसे घर बार ऐसे लगने लगा था कि मुझे, अगर यही उनकी पत्नी उनके साथ रामायण के किसी प्रसंग पे, जो महाराज जी बात तो करते ही होंगे थोड़ी बहुत, लेकिन पत्नी ध्यान नहीं देती होगी, रामायण के प्रसंग से उनसे बात करती, या सुख सागर के संबंध में उनसे बात करती, तो महाराज जी कहते हैं कि जो स्वाद मुझे आते थे तो मैं अपने अनुभव तो बताते ही ना। अब सुंदर साथ भी, सुंदर साथ के बीच में राज्य की बात करें तो स्वाद ही आएगा, और अगर माया की बात करें तो वहां स्वाद कहाँ से आएगा, रस कहाँ से आएगा? वो तो फिर माया के लोगों से बात कर लो या सुंदर साथ से बात कर लो, बात तो एक ही। हाँ, अगर माया में कोई अटकाव है और वो इस परिस्थिति से नहीं निकल पा रहे हैं, तो सुंदर सा से डिस्कस करें, तो हम, तब भी हम अपने परमहंसों के, अपने सतगुरुओं की जीवनियों से ही प्रसंग लेके हम सीखते हैं, अपनी वाणी से ही हम कोई ना कोई चौपाई लेके और उसका सानिध्य करके हम कुछ ना कुछ माया से बाहर निकलने का सोचते हैं। सोचते थे गृहस्थी से, हे ईश्वर कैसे छूटे, जकड़ गए हम जिस बंधन में वो बंधन कैसे। महाराज जी कहते हैं कि मैं सोचता था कि इस गृहस्थी से मैं कैसे छूटूं, हे ईश्वर कैसे छुड़ाओगे आप मुझे इस गृहस्थी से, जिस गृहस्थी में आत्मिक उत्थान ही नहीं है, आत्मा की कोई बात ही नहीं है, परमात्मा की कोई बात ही नहीं है, बात ही हर वक्त माया की, हर समय। सुंदर साथ जी, धनी देवचंद्र जी की पत्नी थी लीलबाई, शादी तो उन्होंने भी की थी, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा था? जब कहते हैं कि
जब धनीदेव चंद्र जी सेवा किया करते थे तो खुद पानी भर के लाते थे, खुद झाड़ू करते थे, खुद खाना बनाते थे। एक छोटी सी गृहस्थी उन्होंने राज्य के साथ अपनी बना ली। तो लील भाई जी ने ये नहीं कहा था कि आप ये सब मत करो, लोग मुझे ताना देते हैं, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है घर में। उन्होंने उनसे क्या कहा था कि आप मुझे भी सेवा दे दीजिए, कि आप जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा मैं कर ली। आप आप थोड़ा सा मुझे अपना सेवा में भागीदार बनाइए। तो बड़े प्यार से धनी देवचंद्र जी ने उनको समझाया था कि मैं आपको सेवा नहीं दे सकता, तो तुम बस घर परिवार की सेवा करोगे तो मैं इतने में खुश हूँ। उन्होंने पति आज्ञा समझ के लीलबाई जी ने धनी देवचंद्र जी की बात को माना। या उनकी पत्नी उनको ये नहीं कह रही थी कि हाँ भी आप अगर रामायण पढ़ रहे हैं तो आप मुझे कोई प्रसंग सुनाइए या कोई बात मुझसे कीजिए। वो हमेशा ही माया की बात करती थी, हमेशा ही ये कहती थी कि नहीं नहीं, आप क्यों ये ज्यादा ज्यादा ये सब भजन बंदगी क्यों करते हैं। जब भी जाती थी बस इसी बात पे ही बहस होती थी। तो महाराज जी कहते हैं कि मुझे झंझट लगने लगा था, जकड़न लगने लगी। सुंदर सा यहाँ महाराज जी हमें एक सिखापन और भी देते। अगर हम ये सोचते हैं कि हम इस संसार से हटके, इस संसार में ज्यादा किसी से ना मिलके हमें अपने अपने में मस्त रहना चाहिए, अपने अपने में ही रहना चाहिए, सुंदर साथ जी कोई बुराई नहीं है। अपने अपने में रहना, अपने एकांत में जाने में कोई बुराई नहीं। अगर उस एकांत में हमें राज्य की तरफ हमारी आत्मा बढ़ रही है, हमारे विचार राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं। अगर हमें हमारे ही विचार माया की तरफ धकेल, और ज्यादा माया के विचार हम में आ रहे हैं, और ज्यादा हम माया में लग रहे हैं, और ज्यादा माया के बारे में सोच के टेंशन ले रहे हैं, तो सुंदर साथ जी महाराज जी वहां पे ये भी कहते हैं कि अपनी संगति भी, फिर तो किसी बार वाले का संग कर लो जो तुम्हें राज्य से जोड़े, राज्य की बात बताए। कोई बैठक ऐसी कर लो जो धनी की बात सुनने को मिले और तुम्हें धनी की तरफ जोड़े। महाराज जी ये कहना चाहते हैं। अब कोई गृहस्थी में ऐसा पर्सन है, वो माँ भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, बेटा भी, बेटी भी, कुछ भी संबंध हो सकता है, जो तुम्हें राज्य में लगने नहीं देता, तुम्हें राज्य की कोई बात सुनने ही नहीं देता या राज्य में। तो महाराज जी कहते हैं कि उसको मन से त्याग, तन से नहीं। ऐसा नहीं कि उसे घर से बाहर निकाल दो और खुद भी निकल जाओ, लेकिन मन में त्याग, मन से त्यागने का क्या मतलब है सुंदर सा जी। मन से त्यागने का मतलब है कि उसके बारे में विचार ही ना करो, उसके बारे में सोचो ही नहीं कि उसने ऐसा कहा या उसने वैसा कहा, कोई ऐसी बात सोचो ही नहीं। महाराज जी ये कहना चाहते। अब महाराज जी कहते हैं कि मैं इतने ज्यादा बंधन में बंधा हुआ लग रहा था कि मेरे बंधन ऐसे थे कि ऐसे लग रहा था जैसे मैं बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ। सुंदर सा अब महाराज जी आगे क्या कहते हैं, यदि अति उत्तम हो, यदि किसी तरह पत्नी मर जावे तो यह झंझट जो कुछ है अपने पर से हट जाए। महाराज जी कह रहे हैं कि मुझे भी उस समय राज्य का ध्यान नहीं था, पता नहीं, बस मेरे मन में एक यही भाव आता था कि मेरे जीवन में तो मेरी गृहस्थ, मेरे जीवन में जो अड़चन पैदा कर रही थी वो कौन थी, मेरी पत्नी थी, जो मुझे परमात्मा में नहीं लगने दे रही थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं अच्छा हो ये मर जाए, इससे अच्छा तो ये मर जाए। सुंदर सा तो मेरे को इस झंझट से कुछ मुक्ति मिले और मैं कुछ अपने आत्मिक उत्थान के बारे में सोचूं। निष्कटंक हो जाए मार्ग सब, जब जो चाहे वह कर दूं, जब चाहूं तब दंड कमंडल उठाकर उधर ही चल। महाराज जी क्या कहते हैं कि निष्कटंक हो जाए मार्ग। महाराज जी कह रहे हैं कि कांटों से भरा मेरा ये जो मार्ग है वो कांटों से हट, मतलब ये जो एक कांटा है ना ये हट जाए। और मेरा मन जब करे, जब मैं अपना कमंडल उठाऊं या जब भी मेरा मन करे मैं अपना मंदिर जाऊं, मेरा जब मन करे मैं अपने परमात्मा में डूब जाऊं, इस तरह की अवस्था महाराज जी कह रहे हैं कि मेरी हो जाए, मैं ऐसा चाहती। सुंदर साथ जी
यहाँ महाराज जी को उनकी पत्नी कांटा लग रही है, और हमें अपना परिवार कैसे लगता है, कैसा लगता है अंशु? फूलों जैसा। फूलों जैसे। और जबकि हमें पता है कि वहां है कांटे। अब सुंदर साथ जी एक बात को समझिए, जो महाराज जी कहते हैं कि निष्कटंक हो जाए मार्ग सब, इस बात में कह रहे हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि हम क्या सोचते हैं कि हम जब इन बंधनों से मुक्ति पालेंगे, या हम घर परिवार से मुक्ति पालेंगे, मुक्ति पाने का मतलब ये नहीं कि घर परिवार छोड़ दे, कि मान लीजिए हम अपने मन में अपने बेटे को नहीं रखे हैं, हम मन में अपने पति को नहीं रखे हैं, मन में अपनी सास ससुर जो भी घर के सदस्य हैं उनको नहीं रखे हैं, उनसे नहीं निभा रहे हैं, तो हम करेंगे क्या? कल को मुसीबत आ गई तो क्या करें? कल को परेशानी आ गई तो रिश्तेदारी काम है। सुंदर साथ जी, ये वो एक ऐसी बात है कि 20 साल से कैदी जेल में रह रहे थे। 20 साल, 20 साल उन्हें उम्र कैद थी। 20 साल होंगे या 14-15 साल, जो भी होते हैं, उम्र कैद की सजा। अब एक व्यक्ति आया उस जेल में निरीक्षण के लिए, उसे लगा इन्होंने इतनी इतनी जीवन अपना बेकार कर लिया इस जेल में, अब इन्हें इस जेल से निकाल देना चाहिए, इन बेड़ियों से निकाल देना चाहिए। सुंदर साथ जी, कहानी के माध्यम से ये बात आपको मैं समझा रही हूँ, तो समझने की कोशिश भी करिएगा, और जो बात ना समझ आए वो पूछ भी लीजिएगा। तो अब जब उनकी बेड़ियां खोलने लगा वो व्यक्ति, जो जिसने अपनी उनकी बेड़ियां खुलवाई, तो वो व्यक्ति जो आजाद होना था जिन्होंने, वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। क्यों चिल्लाने लगे? अरे भाई, हम जेल से बाहर निकल के करेंगे क्या? सुबह हम यहाँ चक्की चलाते हैं, शाम को हम यहाँ पत्थर तोड़ते हैं, फिर बाहर निकल के क्या करेंगे? सुंदर साथ जी, हम भी ऐसे ही सोचते हैं कि हम अपनी गृहस्थी से निकल के, अगर हमने अपनी गृहस्थी को मन से त्याग दिया, हमने सबको नहीं पूछा, तो हम करेंगे क्या? जब हमें मुसीबत आएगी तो हमें पूछेगा कौन? कैसे चलेगा? सुंदर साथ जी, महाराज जी ये कह रहे हैं, हमें अपने बंधनों से मुक्ति करनी है मन से। मन से अपने बंधनों को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? एक राज्य की तरफ अपनी राह ले जानी है। फिर फिर क्या होता है कि फिर समर्पण होता है, कि जो आप कराओगे वही होगा। और अगर हम गृहस्थी में भी रह रहे हैं और मन से त्याग नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज का, सुंदर साथ जी, मान लीजिए वो बच्चा ही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम नहीं उसको छोड़ पा रहे मन से, या हमारी नौकरी है, या हमारी कोई भी चीज है, तो सुंदर साथ जी अपनी बुद्धि पे बिठाइए विवेक। विवेक बिठा के ये सोचिए कि एक तरफ राज्य मिले और एक तरफ बच्चा, बच्चा ज्यादा प्यारा है या राज्य? विवेक से काम लेंगे तो कोई भी वस्तु, जो भी संसारिक है, राज्य के आगे कुछ ही लगेगी नहीं। राज्य के बराबर का लेवल की कोई चीज नहीं लगेगी, चाहे वो कितनी भी धन संपदा, चाहे वो धन संपत्ति हो, चाहे वो 100 माले की बिल्डिंग हो, चाहे 100 बिल्डिंगे हो, वो भी धनी के आगे कुछ नहीं लगेंगी, तुच्छ लगेगी। अब जो चीज हमें बहुत ज्यादा प्यारी है, वो हम अपने राज्य को समर्पित कर देंगे। क्या कह के रहा है धनी से, कि धनी, हमें ये चीज प्यारी है क्योंकि हम संसार में आए हैं, हमारा मन लग गया है इससे, लेकिन इसे मैं आपको समर्पित करती हूँ। क्यों? क्योंकि आपसे ज्यादा प्यारी नहीं है। अपने प्यारे को उससे भी ज्यादा बड़े प्यारे को सौंप देना है, चाहे वो घर है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो नौकरी है। फिर उसके बाद जो भी कार्य करना है वो धनी की रजा से, मतलब अपने राज्य की रजा से होता है। अब उसमें दुख मिले चाहे सुख मिले। फिर उसके बाद आपकी ये इच्छा नहीं रहेगी कि हाँ भाई राज्य मुझे सुख ही दे, या राज्य मुझे दुख क्यों दे रहे हैं। तो जब हमने समर्पित कर ही दिया, अब आपकी इच्छा है आप हमें उससे सुख दें। तो महाराज जी यहाँ क्या कह रहे हैं? अपनी पत्नी के लिए कह रहे हैं, या तो ये मर जाए, मेरे जीवन से झंझट निकले, मेरे जीवन में एक ही कांटा है, ये निकले, तो मैं अपने जीवन को आगे बढ़। और ऐसा नहीं है कि महाराज जी अपनी पत्नी को मारना चाहते, वो अपने मन से की बात कर रहे थे कि मन से मुझे इसकी बातों का मेरे पे असर ना, ये मुझे अगर रोके तो मैं ध्यान ना दूं, ये मुझे टोके, ये मुझे माया की बात कहे तो मेरे ऊपर से निकल जाए, मेरा मन इसकी तरफ लगे ही ना।
मन से मारने की बात कर रहे थे, तन से मारने की बात नहीं। सुंदर साथ जी, क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी उनके हृदय में अंतर में वास कर गई थी, और उनकी बातें उनको कभी कभी अपने परमात्मा से दूर करती थी, माया में ले जाती थी। इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं। जन्म हुआ था कन्या का, गृहस्थी का विस्तार हुआ, इधर जगी उर अमर ज्योति, निरस्ता का संचार। महाराज जी कहते हैं उधर तो माया में मेरी एक कन्या, मतलब मेरी बेटी का जन्म हुआ, और मेरी गृहस्थी का विस्तार हुआ। बाहर इधर गृहस्थी का विस्तार हो रहा है, तो महाराज जी कह रहे हैं आंतरिक में भी एक अमर जो उर में एक, हृदय में एक ज्योति जली, अमर ज्योति। अमर ज्योति बोला सुंदर साथ जी। महाराज जी ये नहीं कहा कि सिर्फ एक ज्योति जली, कह रहे हैं अमर ज्योति जली और नीरसता का संचार हुआ। क्या इधर से तो मेरी कन्या का जन्म हुआ, और उधर से मेरे हृदय में अमर ज्योति चली परमात्मा से मिलने की। एक अंदर से आग लगी, एक अंदर से प्रकाश हुआ कि मुझे अब अपने परमात्मा से मिलना है। फिर वो ज्योति कभी बुझी नहीं, जब तक नहीं बुझी जब तक मैंने राज्य को पा नहीं लिया। और मेरे हृदय में निरस्ता, मतलब इस संसार को लेके निरस्ता का संचार हुआ। अब क्या कह रहे हैं? नीरसता वैराग्य आदि सब सामग्री एकत्रित थी, बिना बहाने घर से कैसे चले आत्मा चिंतित। जी कहते हैं कि नीरसता थी, वैराग्य भी बहुत था, इतना वैराग्य था कि घर गृहस्थी क्या कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्या सामग्री तो मेरे पास सारी थी, लेकिन बिना बहाने कैसे जाऊं? कोई बहाना हो तभी तो घर से निकलूं। इस बात को लेके आत्मा चिंतित। सुंदर साथ जी मन में बता रहे हैं कि क्या था। मन में तो सारी एक सामग्री एकत्रित थी, लेकिन आत्मा, मन को महाराज जी ने यहीं से ही आत्मा अलग कर दिया, अपने मन को अलग देखने लगे, आत्मा को अलग देख। सुंदर साथ जी हम भी अपने मन को, जीव को, आत्मा को, सबको मिक्सअप कर देते हैं, ये जीव आत्मा। यहाँ महाराज जी को विस्तार पूर्वक सब देखने लगे। अब क्या कह रहे हैं, ये आगे जब प्रसंग बढ़ेगा तो इस बात को भी हम ज्यादा डिटेल में करेंगे। अब क्या कह रहे हैं, बिना बहाने घर से कैसे चले आत्मा चिंतित थी, कारण बिना कारज न होता, संभव नहीं बताते। सॉरी, कारज, कारण बिना कारज का होना संभव नहीं बताते हैं, कारण के बनते ही कारज क्षण भर में हो जाता। अब महाराज जी कहते हैं कि कारण ना हो ना हमारे पास किसी चीज का, तो कार्य भी नहीं होता। वो कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी ना, तो हम उसके लिए जहदोजहद भी नहीं करें। अगर हमें माया में नौकरी की जरूरत नहीं होगी तो हम पढ़ाइयाँ भी नहीं करें, है ना। अगर हमें क्या कहते हैं, धन संपत्ति की जरूरत नहीं होगी, धन की जरूरत नहीं होगी, तो हम ज्यादा मेहनत भी नहीं करें। तो महाराज जी क्या कहते हैं, बिना कारण के कोई कार्य नहीं बनता, कोई कारण होता है तभी कार्य बनता है। हमें धन चाहिए, इसके लिए राजी, अगर हम धन की इच्छा करते हैं तो राजी हमें ज्यादा ज्यादा काम दे कि हाँ भाई तुम अपना काम करो। अगर नौकरी चाहिए तो राजी हमें पढ़ाई की डायरेक्शन वही देंगे, बुद्धि वैसी देंगे। तो अब क्या कहते हैं कि बिना कारण, कारण के कार्य होना संभव नहीं। और अगर कारण होना ये हृदय में, सुंदर सा एक स्टीक कारण हो, स्टीक मुद्दा हो कि हमें ये चाहिए, एक स्टीक लक्ष्य हो, तो महाराज जी कहते हैं कि कार्य भी अपने आप ही हो जाया करते, क्षण भर में बन जाए। चाहे वो माया का कार्य जो कारण हो, चाहे वो धर्म का कारण हो, कोई भी कारण हो, महाराज जी कहते हैं कि लक्ष्य होना चाहिए जीवन में एक। माया का लक्ष्य रखेंगे, माया में उन्नति का लक्ष्य रखेंगे, तो महाराज जी कहते हैं कि माया मिलेगी। और अगर राज्य के लिए लक्ष्य रखेंगे तो राज्य कहते हैं कोई भी काम करोगे, आपके सामने ऐसे कार्य बनेंगे, ऐसे ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आपको राज्य से आपकी मुलाकात के लिए आगे आगे आपकी यात्रा बढ़ती चले। लक्ष्य हमें निर्धारित करना है सुंदर सा, कि हमें माया चाहिए क्या राज्य। अब क्या कहते हैं, कितनी देर छिपा सकती है रुई आग को अपने से,
राख एकदम हो जाती है दावा नल को ढकने। महाराज जी कहते हैं कि कितना टाइम, जो अमर ज्योति मेरे हृदय में जग गई थी, वो कितना टाइम मैं उसको दबा के रख सकता था, कितना टाइम। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि दावानल की जो अग्नि होती है ना, कोई चीज पाने की जब इच्छा होती है, वो क्या कहते हैं, दावानल की अग्नि उस रुई को भी जला देती। कि यहाँ रूई महाराज जी ने माया से कहा है, और दावानल की अग्नि जो उन्होंने अमर ज्योति जलाई, कि महाराज जी कहते हैं कि मेरी परमात्मा को पाने की इतनी इच्छा थी कि माया तो उनके आगे रुई के समान उन्हें लग रही थी। तो वो रुई कब तक अपने आप को बचाती, मतलब माया कब तक बचाती कि वो महाराज जी को रोक सके। तो वो महाराज जी को नहीं रोक पा रही थी। उनके अंदर इतनी दावानल की आग लगी हुई थी, राज्य के मिलन की इतनी आग भड़क चुकी थी कि अब उन्हें माया भी छोड़ने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। अब समझिए, गाड़ी चली लाइन पर अपनी, बस धक्के की देरी थी, घर आना जाना तो केवल जोगी वाली थी। महाराज जी कहते हैं कि मेरी लाइन, जब मतलब मेरी जो गाड़ी की जो लाइन थी ना, वो अपनी जगह पे थी। मतलब जगह पे इन द सेंस कि बस एक कोई धक्का रहेगा ना जरा सा और वो चल पड़े। मतलब परमात्मा से, राज्य से मिलने की जो आग थी, बस उनको परफेक्ट था। एक एक लक्ष्य उन्होंने निर्धारित कर ही लिया था कि मुझे परमात्मा से ही मिलना है, मुझे इस माया में कोई रस नहीं है, मुझे माया की कोई वस्तु चाहिए ही नहीं। गाड़ी तैयार खड़ी थी, को कोई जरा सा धक्का देगा और मैं निकल, कि गाड़ी चलने को तैयार खड़ी थी। और महाराज जी कहते हैं कि घर में आना जाना ना, घर में जो माया थी उसमें आना जाना सिर्फ एक जोगी वाली देवी थी। क्यों? क्योंकि अब उनकी पत्नी अपनी बच्ची में बिजी हो गई थी। महाराज जी जाते थे, जो उसकी व्यवस्था होती थी कर देते थे, और वो महाराज जी की जान कम खाती, व्यस्त हो गई थी ना अपने वो छोटी सी बच्ची में। तो महाराज जी कहते हैं बस घर आना जाना तो एक जोगी वाली देवी रह गया था, बस थोड़ी देर के लिए जाता था आ जाता। अब सुनिए सुंदर सा जी आगे क्या। एक दफा निज गांव में थी एक दावत, हम भी थे जो नार में अपने गांव में ही, निज गांव में, मतलब जोड़ोदा पांडा में ही